हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग आज उतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हम लोग जितना क्वेश्चन किए रहेंगे जितने लेंथ में उतने को ही हम लोग रोक देंगे और इसका दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन है x+y=14। और दूसरा क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन का दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x+y और दूसरा इक्वेशन है x-y=14। हमको सॉल्व करना है इसको बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये हल करना कह दे या फिर x और y का मान निकालना कह दे, दोनों एक ही बात है। x और y का मान निकालो या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है जी, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से करते क्या है बच्चे, सबसे पहले इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 बनाने के बाद किसी एक से x का मान निकालते हैं, दूसरे में रख देते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं और यहाँ पे रख देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान निकालो, किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकाल लो और दूसरे समीकरण में रख दो। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए x बराबर हम लोग नोट कर सकते हैं 14, इस वाले y को उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, x का मान आ गया इतना। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। देखिए यहाँ पर x है बच्चे, x के जगह पे इसको रखना है, मतलब 14 माइनस y और माइनस y बराबर 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस और माइनस माइनस का 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। आगे हल करते हैं। देखिए इस वाले 14 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा 4 माइनस 14। तो बच्चे माइनस का 2y और इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। y की वैल्यू हो जाएगी 10/2 जो कि कट के आता है 5। ठीक है, अगर एक की वैल्यू आ गई, मतलब अगर आपके पास x का वैल्यू आ गया या फिर y की वैल्यू आ गई, तो हम लोग अब जैसे यहाँ पे y का वैल्यू आया है तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर कर ले रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग y की वैल्यू को रख देते हैं। बच्चे y की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, 5 का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। देखो x प्लस वाई बराबर है 14, इक्वेशन नंबर 1। इसमें y की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पे आपको 5 रखना है बराबर 14। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा बच्चे, इसको उधर लेके जाओ तो 14 में से 5 हो जाएगा 9 और लास्ट में आपको आंसर में लिख देना है कि x बराबर 9 हो गया और y बराबर 5। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में है s माइनस टी बराबर 3। इसका सेकेंड क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है इसका दूसरा इक्वेशन है इसका s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6 के। ठीक है, इसको भी हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करना मतलब क्या है, s का और t का मान ज्ञात करना है। s और t का मान ज्ञात करना है तो देखो जी s और t का मान ज्ञात करने के लिए इसको s का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो s बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस t को उधर लेके चले गए ठीक है, 3 इस वाले t को उधर उस साइड लेके चले गए, t का s का मान आ गया। अब इस s का मान इस समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 बना ले रहे हैं। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है जी, देखो s का मान अगर आप समीकरण 2 में रख रहे हो तो s के जगह पर देखो यहाँ पर s है तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 3 प्लस का t और पूरे के बटे में 3 है तो बटे में 3 कर लेते हैं, प्लस है प्लस लगा लिए, t बटे में 2 है 2 कर दिए बच्चे और ये हो जाएगा 6। अब ये दोनों जैसे हम लोग भिन्न का सवाल हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अगर आप लोग 3 से 6 को कटाओगे तो 2 बार में जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करते हैं 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस का t और ये हो जाएगा प्लस
देखो जी, ये हो जाएगा 3 बार में कटेगा, 2 से 6 3 बार में, और 3 का ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अंदर 2 का गुणा कीजिए तो 6 प्लस 2t प्लस का 3t। अब बच्चे ये वाला जो 6 है उधर जाएगा, तो 6 इंटू 6 इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5t और बराबर ये हो जाएगा 36, और इस वाले 6 को उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस का 6, तो t का मान आ जाएगा 30, दोनों घटाओगे 30 होगा, और ये 5 इधर बटे में आ जाएगा। ठीक, इसको कटाओगे तो 6 आ गया। मतलब बच्चे t का मान यहाँ से 6 आ गया। अब t का मान आ गया तो हम लोग s का भी मान निकाल ले रहे हैं। देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं t बराबर 6, t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, t का मान समीकरण 1 में रखिए। अगर समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखो जी समीकरण 1 हम लोग का ये है s माइनस टी बराबर 3। अब t बराबर 6 यहीं पर रख देते हैं, तो s माइनस टी के जगह पे 6 रखना है, ये है 3, तो s का मान यहाँ से हो जाएगा 6, सॉरी ये जो 3 है यहीं के यहीं है, इस वाले 6 को उधर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो s बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 9। लास्ट में आंसर नोट करना है कि t की वैल्यू हमारे पास 6 आया है और s की वैल्यू 9 आया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम आपको बताया जो कि इसी एक्सरसाइज 3.2 का है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन जो कि तीसरा है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग x या फिर y किसी एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में रख दे रहे हैं, तो ये देखो जी इस वाले y को उधर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का y, और इस वाले 3 को इधर भेज रहे हैं तो 3x, ये 3 आएगा इधर, माइनस का 3 हो जाएगा, y बराबर इतना हो गया, y का मान ये हो गया। अब इस वाले y का मान इस समीकरण में रख दे रहे हैं। ठीक है, इसको बना ले रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको बना ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चे, y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू हम लोग पुट करें। देखिए पहले इक्वेशन नंबर 2 को नोट कर ले रहे हैं बच्चे, ये है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, y की वैल्यू रखना है तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3, और y की वैल्यू हम लोग रखेंगे बच्चे यहाँ से 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये देखो 9x माइनस इसका 3 का अंदर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा भी 9x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 9, और ये हो जाएगा 9 के इक्वल, ये x x कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर x की वैल्यू और इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। असल में बच्चे अगर आप इस वाले क्वेश्चन का प्रॉपर्टी निकालेंगे, मतलब a1 अपॉन में a2 ऐसे, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, अगर ये वाला कंडीशन आप लोग निकाल रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहला और दूसरा ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ये कब होता है, जब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बच्चे अगर आप इसके लिए ये निकालोगे तो यही आएगा, मतलब यहाँ पर x और y का मान नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं अनंत रूप से ये समांतर है, दोनों समांतर है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी हल नहीं हो सकता। नो एनी सोल्यूशन, नो एनी सोल्यूशन। बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं आ पाता है, तो उसको हम लोग करते क्या है, जब भी सोल्यूशन नहीं आएगा तो हम इस वाली चीज़ को रख के चेक करेंगे। हालांकि हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट चेक करोगे तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर है, इसको करते हैं। देखो बच्चे इसके दशमलव में है, ये वाले दोनों क्वेश्चन दशमलव में, दशमलव हटाने के लिए हम लोग 10 से गुणा करें दोनों पक्षों में। अगर यहाँ पे 10 से गुणा करोगे मतलब 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, अगर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 13, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और इसको आप लोग अगर 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आपको करना क्या है, जैसे हमने पहले को हल किया है पहले और दूसरे को, वैसे ही
इस वाले क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसको आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, कहीं से भी एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकालिएगा, मतलब इससे एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकालिएगा और इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, और वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y बराबर, ये बराबर 0 के। और इसका दूसरा नंबर इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन को नोट कर लेते हैं जी, जो कि है अंडर रूट 3x और अंडर रूट 8y, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब इसको हम लोग करते क्या है, कहीं से x की वैल्यू निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2x, जिसका वैल्यू निकालना है उसको उधर भेज दे, तो करनी में 3y और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 0 माइनस होगा। अगर आप 0 में से कुछ भी माइनस करते हो तो वही नंबर मिलता है माइनस में, इसीलिए हमने इसको नोट किया। तो बच्चे x का मान यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2y और ये होगा माइनस में, इस वाले अंडर रूट 2 को बटे में ला दिए। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख देना है। देखो ये हो जाएगा करनी में 3 और x का वैल्यू है माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखो अगर आप इसको हल करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा, ये x रहेगा यहाँ पर, सॉरी y रहेगा। ठीक है जी, अब अगर आप इसको हल करते हो तो हल करने से पहले देखो y और y दोनों के पास है, आगे हम हल भी कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3 गुणा करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, अब बट्टे में करनी में 2 और ये हो जाएगा y माइनस का करनी में 8y बराबर 0। देखो बच्चे दोनों में y कॉमन है, y को निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, माइनस का 3 बटे करनी में 2 और यहाँ से बचेगा करनी में 8 बराबर 0। ये इधर हम लोग का गुणा में, अगर आप इसको उधर भेजोगे तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर इसका इसमें भाग देना है, तो 0 में किसी का भी भाग दोगे वो 0 बनता है, तो y का मान यहाँ से 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 भागे इतना 0 होता है, ये 0 हो गया, y का मान 0 आ गया। अब y का मान इस वाले समीकरण में रख दो, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये वाला समीकरण जरा ईजी लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 में रखने पर, अगर आप समीकरण 3 में रख रहे हो तो x बराबर है माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0। तो x का वैल्यू बच्चे यहाँ से हो जाएगा 0 में किसी का भी गुणा करोगे तो 0 होगा। तो बच्चे आंसर क्या आया, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है हैंस, मतलब अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया क्या है, समीकरण 1 से हमने x का वैल्यू निकाला है और इस वाले x का वैल्यू इसमें रख दिया है, रखा है, हमको y का मान 0 मिल गया। ठीक है, हल करने पे, और इस वाले y का मान, हालांकि आप अगर किसी एक का वैल्यू निकल गया तो आप इसके लिए फ्री है कि आप कहीं पर भी रख दो आंसर में, तो हम इस वाले y का मान इस वाले इक्वेशन में रख दिए जो कि हमने x का वैल्यू निकाला था। ठीक है जी, वहां से हमको x का वैल्यू 0 मिल गया है। लास्ट में नोट कर देना x और y की वैल्यू कितनी मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि 6वां नंबर है, उसको हल कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको आप पहले नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो ये देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम लोग को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। हालांकि बच्चे ये जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो ये भिन्न में दे रखा है, भिन्नात्मक में दिया है। भिन्नात्मक में जितने भी क्वेश्चन है उससे हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 नोट कर ली। 2 का 6 में भाग देते हैं, 3 बार में जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 का इसमें भाग दो, 2 बार में होगा, 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 10y बराबर का है माइनस का 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा 9x
माइनस 10y। और बाबू जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 2 गुणे हो जाएगा 6। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर का हो जाएगा माइनस का 12, ठीक। इसको बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब स्टैंडर्ड रूप में बदल गया। वैसे ही इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो एलसीएम हम लोग का 6 आएगा और बराबर हो जाएगा 13/6। इसको करो, देखो 2 बार में जाएगा, 3 से भाग करोगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3y। अब 2x प्लस 3y बराबर 13/6। और बच्चे इस वाले 6 का इधर भाग हो रहा है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हम इसको इधर ला करके गुणा कर देते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर का 13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चे दोनों इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद x और y का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग करेंगे क्या, किसी एक से x या फिर y का वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो। तो हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। देखो जी, ये हो जाएगा 9x बराबर माइनस का 12, इसको उधर भेजते हैं तो हो जाएगा प्लस का 10y। अब हम लोग x का मान यहाँ से नोट कर सकते हैं, माइनस का 12 प्लस 10y और बटे में इस 9 को लिख देते हैं क्योंकि इधर गुणा है, भाग में हो जाएगा। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। अब बच्चे हम लोग कर क्या रहे हैं, इस वाले x का मान हम लोग इस समीकरण में रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो देखो जी, ये है 2 और x के जगह पे रखना है बच्चे माइनस का 12 प्लस का 10y, अब बटे में है 9, ठीक, प्लस का 3 और y को y ही रखना है बराबर 13। एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे 9 आएगा बच्चे, इस 9 को 9 से काटाएंगे, एक बार में कट जाएगा, मतलब गुणा वुणा करने का कोई झंझट नहीं है। 2 का ऊपर गुणा करो तो ये देखो माइनस का 24 और प्लस 2 और 10 20 होगा y। अब प्लस का है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 का अगर आप 9 में भाग दे रहे हो तो 9 होगा, 9 का 3 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 27y बराबर का हो जाएगा 13। अब इस 9 को उधर लेके जाके गुणा करते हैं। देखो जी, ये माइनस का 24 ये दो प्लस और प्लस दोनों जुटेगा, प्लस का हो जाएगा 47y बराबर, इसको उधर गुणा करेंगे 13 में 9 का, तो ये हो जाएगा 117 होगा, ठीक है जी। अब 27 को उधर लेके जाते हैं, 13 9 117 होता है। अब इस वाले 24 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 47y बराबर का 117, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24। देखो जी, तो ये हो जाएगा 47y बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 4 11 को 1 हासिल, 7 और 4 11 को 1 हासिल 1, 11 और 2 13, और 13 में एक और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14। और ये y बराबर 141/47, इसको आप कटाओगे तो 3 बार में कट जाएगा, 7 लिख के 21 होता है, तो y का मान आ गया 3। अब y का मान आ गया तो फिर से वही बात, कोई अगर एक वैल्यू आ गई दूसरे में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान सबसे छोटे वाले समीकरण में रखते हैं जी। y का मान समीकरण, देखो यहाँ से रखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा x का वैल्यू, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 रखने पर, ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। देखो जी, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10 इंटू, बच्चे y के मान हमको 3 रखना है, 3 रख दिए अपॉन में, ये है 9। ये देखो जी, y के जगह पे हमने 3 रखा है, ठीक। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 प्लस 30 बटे में 9। तो x का मान हो जाएगा बच्चे 30 में से 12 घटाओ कितना हो जाएगा, 18 होगा, बटे में 2। तो यहाँ से कटाओ, सॉरी 9 कटाओगे, 9 दूना 18 होता है। हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि x और y का मान मिल गया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस, मतलब अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए बच्चे, हमको ये समीकरण दिए हुए थे, 2 अलग अलग समीकरण। अब इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में था ही नहीं, इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, इधर से x का मान निकाले, इसमें रख दिए, समीकरण 2 में x का मान रख दिए, y का मान मिल गया, यहाँ से y का मान 3 मिला तो y का मान x का मान
निकालने के लिए y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। हालांकि सबसे आसान हमको ये लगा तो हम इसी में रख दिए। आप भी जो आपको इक्वेशन आसान लगेगा उसी में रखना है। x और y का मान इस तरीके से 2 और 3 आ गया, तो x बराबर 3 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 3। हम इसको लास्ट में आंसर के रूप में नोट कर देते हैं। ठीक है जी, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझिए बच्चे। हमको दो इक्वेशन दे रखा है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन में हमको कह रहा है कि सबसे पहले हमको ये दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमको एम का भी मान निकालना है। हम लोग कैसे करेंगे? इन दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई का मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो एम का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 से इसको बना लेते हैं, हम लोग समीकरण नंबर 1, और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हल करना शुरू करते हैं जी। देखो समीकरण 1 से अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 से इसका मान आ जाएगा कि 2x प्लस 3y बराबर का 11। ये है, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो दे देखो 2x बराबर 11, इस 3y को उधर भेजते हैं तो माइनस का 3y। तो बच्चे x का मान यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस का 3y, और बटे में इस 2 को लिख देते हैं 2। ठीक है, यहाँ से x का मान आ गया। अब इस वाले x का मान हम लोग दूसरे समीकरण में रखते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर एक से मान निकालें तो दूसरे में रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक से निकालें एक ही में रख दे, तो वो गलत हो जाता है। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो इसको लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में रखते हैं x की वैल्यू। तो देखो जी 2 इंटू एक्स है बच्चे, x का मान हम लोग ये जानते हैं 3y अपॉन में 2। x की वैल्यू ये है, यहाँ पे नोट कर लिए, माइनस है 4y और इक्वल्स टू माइनस 24। इसी को सॉल्व करना है और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर देते हैं। इसको करेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब ये हो जाएगा जी, देखो माइनस 11 माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 24। इसको उधर भेजते हैं तो माइनस का 7y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 24 माइनस 11। तो बच्चे 7y इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 1 और 1, 1 और 1। इसको आप उधर भेजोगे तो ये इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 3y अपॉन में 2 दोनों कैंसिल हुआ है, प्लस 7। ठीक है, तो बच्चे माइनस का 7y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जी, देखो अब ये बचा है हमारे पास 7y इक्वल्स टू 35। तो y की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन में 7। तो y इक्वल्स टू, देखो बच्चे 5 से कटता है तो y का मान 5 आ गया। अब इस वाले y का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम इस वाले समीकरण में रख दे रहे हैं, इसको बना देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। मतलब इक्वेशन 3 में y इक्वल्स टू 5 को हम लोग
रख रहे हैं। तो बच्चे x का मान आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे में 2 है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस में हमको 5 रखना है अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस, दोनों गुणा करो 15 और बटे में 2। तो x की वैल्यू बच्चे माइनस का 4 बटे में 2, कट के आ जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस की 2 आ गई है और y की वैल्यू 5 आ गया। अब बच्चे हमको लास्ट में m का मान निकालना है। x और y की तो वैल्यू आ गया, तो हम लोग m का मान निकाल ले रहे हैं। m का मान निकालने के लिए x और y को इस वाली इक्वेशन में रख दे रहे हैं। बच्चे हम इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बना ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 तक बना लिया, इसलिए हमको इक्वेशन नंबर 4 बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे पुट y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 4th। मतलब है बच्चे y बराबर 5 और x बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर, अगर ये कर रहे हैं तो देखिए पहले समीकरण 4 को नोट कर लेते हैं। y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा बच्चे y का मान यहाँ पे हमको 5 रखना है, y की जगह 5 रख दिए। x का मान हमको 2 रखना है, माइनस का 2 और प्लस का ये हो जाएगा 3। इस वाले 3 को इधर ला जाओ, तो 5 माइनस 3 बराबर का हो जाएगा माइनस का 2m। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 अपॉन में 2, जो कि कट के आएगा m इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। एक बार हम इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। देखो जी, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखे थे और एक ये इक्वेशन दे रखा था जो कि m, x और y में था। हमको x और y के मान इन दोनों की सहायता से हल करके लाना था। x और y का मान निकाल लिए। अब इन्हीं दोनों x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में हमको रख देना होता है, ठीक है। इस इक्वेशन में रखे हैं m का मान जो कि माइनस का 1 आ गया, ठीक है बच्चे। और अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि बच्चे इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है। अब इसके अगले पार्ट को, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अगले पार्ट की वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगला पार्ट का जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, थोड़े लंबे लंबे हैं। इस वजह से हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। और जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसकी सहायता से हम आपको फिर से उन सभी टॉपिक की वीडियो बना सकें, ठीक है जी। अब बाकी सारी चीज़ें जो बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं पढ़ रखा है उसको पढ़ लिया, क्योंकि हमारे इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक का पढ़ा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ा भी रहे हैं अभी, और 2-3 लेक्चर आएंगे, इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है जी। थैंक यू।